मैंने सबको अपने पीछे छुपा लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम ने मुझे बताया था कि अगर मैं सबके बीच नफरत का जरिया बनकर लाखों लोगों की गालियों के बीच मरने का अचीवमेंट हासिल कर लेता हूं, तो मैं 100 बिलियन कैश लेकर अपनी रियल वर्ल्ड में वापस लौट सकता हूं। भगवान ने भी मेरी मेहनत देख ली और आखिरकार मेरी लगातार कोशिशों के बाद मैं आज इस एग्जीक्यूशन ग्राउंड में सबके सामने खड़ा हूं। जैसे ही मैं सामने आया, नीचे खड़ी ऑडियंस और तेजी से चिल्लाने लगी। कुछ लोग तो भीड़ को इकट्ठा करके एक मुझे बेशर्म है, मुझे बेशर्म है, आसमान हिला देने वाली इस नारेबाजी के सामने मैं किसी वीआईपी ऑफिसर की तरह नीचे खड़े लोगों को देखकर अपना सिर हिला रहा था। चिल्लाओ, जितना ज्यादा नफरत करोगे मुझे उतनी ही खुशी होगी। मुझे तो जैसे अपने उन 100 बिलियन कैश के पंख दिखाई दे रहे हैं जो मेरी तरफ उड़ कर आ रहे हैं। मैं अभी सोच ही रहा था कि तभी एक ठंडी लेडी पुलिस ऑफिसर की आवाज मेरे कान में गूंजी, डेथ सेंटेंस तुरंत शुरू किया जाए। 2 पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे लेफ्ट और राइट से पकड़कर नीचे घुटनों के बल बिठा दिया। मुझे अपने सिर के पीछे एक ठंडी और सख्त चीज महसूस हुई। यकीनन वो गन की बैरल थी। मैं मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। जब मैं रियल वर्ल्ड में लौटने के बाद की अपनी आलीशान लाइफ के सपने देख रहा था, तभी अचानक, जरा रुकिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेमोरी एक्सट्रैक्टर अभी अभी लॉन्च हुई है। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि मुझे को एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनाकर लाइव उसकी मेमोरी निकाली जाएगी और उसके बाद ही उसे डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। नीचे खेरी ऑडियंस में अचानक खलबली मच गई। इस मोमेंट पर मैं खुद भी घबरा गया। अगर मेरी मेमोरी सबके सामने आ गई तो मैं अपना कैरेक्टर एंडिंग अचीवमेंट कैसे पूरा करूंगा? मेरी ये 10 साल की मेहनत तो बेकार चली जाएंगे। मेरे 6 बिलियन कैश तो पानी में मिल जाएंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं खड़ा हुआ और तेजी से चिल्लाया, आप लोग ऐसा करके मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं। ये आपके खुद के साइन किए हुए बॉडी डोनेशन डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने बिना किसी शर्त के अपनी बॉडी रिसर्च के लिए स्टेट को डोनेट की थी। आप देख सकते हैं। लेडी पुलिस ऑफिसर ने एक फाइल मेरे सामने रख दी। उस फाइल को देखकर मेरा चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। मैं एक सच्चा देशभक्त हूं। सोचा था कि देश के लिए आखिरी बार कुछ कंट्रीब्यूशन, सोचा नहीं था कि इसे भी कभी शर्म महसूस हो सकती है। मुझे तो लगता था कि इसके पास दिल ही नहीं। एक आर्टिस्ट शाओ रोयू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगले जन्म में जरा ध्यान रखना, इतने घटिया काम मत करना। उसकी बड़ी बहन मू वानवन ने भी नफरत से अपना मुंह फेर लिया। लाइव स्ट्रीमिंग रूम तो जैसे फटने की कगार पर था। अच्छा हुआ इसके साथ इतने घिनौने काम किए हैं इसने, अब इसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही चाहिए। जब इसके काले कारनामे सबके सामने आएंगे, लगता है अभी भी ऐसे कई सीक्रेट्स हैं जो हमें नहीं पता। आज का लाइव स्ट्रीम देखना वसूल हो गया। देखते जाओ, ये हमारी प्यारी दीदी के साथ अपने रिलेशनशिप की झूठी अफवाहें उड़ाता था और हमारे मुंह ये भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता था। कर्मों का फल तो मिलकर रहता है। जैसे ही मेमोरी एक्सट्रैक्शन की बात फैली, लाइव स्ट्रीमिंग के व्यू ₹10 मिलियन से सीधे 30 मिलियन पार कर गए। मैं बिल्कुल सुन्न होकर अपनी जगह पर खड़ा रहा जब तक कि कुछ लोगों ने मुझे एक लेदर बेल्ट से कुर्सी पर कसकर नहीं बांध दिया और मेरे सिर पर एक मेटल हेलमेट पहना दिया। इसके ठीक बाद मेरे ब्रेन में एक हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ और मैं बिना चाहे थोड़ा सा कांप उठा। सामने बड़ी स्क्रीन पर एक सीने दिखने लगा। ये इस वर्ल्ड में मेरे ट्रांसमाइग्रेशन का पहला दिन था। उस समय मैं सिर्फ 15 साल का था और मू फैमिली मुझे अभी अभी गांव से वापस लाई थी। मैं उनका असली बेटा था, जबकि वो नकली बेटा